एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ का यूनिट 1। एंड इसमें हम सारे टॉपिक्स को, सारे सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं सारे को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से। सारे टॉपिक्स को हम इजी लैंग्वेज में इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है। as an approach that provide a way to modularization program by creating partitions। दैट मीन्स इसके कहने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ऑब्जेक्ट से क्रिएट की जाती है। दैट मीन्स रियल लाइफ से क्रिएट की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ये एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके से लिखा गया है, उसके क्या स्ट्रक्चर्स है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हम स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। एंड फिर उसके बाद से अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स अवेलेबल है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद से देखिए फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको नेम से पता चल रहा है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। डेटा इज हिडन एंड कांट बी एक्सेस बाई एक्सटर्नल फंक्शन। जो हमारा डेटा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो हिडन होता है, एंड उसको हम किसी भी अदर एक्सटर्नल फंक्शन से, जो बाहरी फंक्शंस हैं, हम उनका यूज़ करके उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी सिक्योर है। इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिक्योर है। देन उसके बाद से है ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द फंक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने डेटास वगैरह शेयर कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शन। फंक्शन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी ईजिली एडेड। इसमें क्या होता है, जो अगर हमें कोई भी न्यू डेटा या फिर फंक्शंस जो है वो अगर आपको ऐड करना है तो आप बिल्कुल ईजिली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐड अप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखा जाए तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए है, देन ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए में भी आपका सेम है डेटा, एंड यहाँ पे डेटा फंक्शन फंक्शन। इसी तरह ऑब्जेक्ट सी में भी आपको मिल जाता है डेटा एंड फंक्शन। फिर उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट ए है वो आपका बी से कम्युनिकेट कर रहा है, एंड जो बी है वो सी से कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह आपका ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए से भी कम्युनिकेट कर सकता है, एंड देन उसके बाद से याद रखो सी जो है वो ए से कम्युनिकेट कर। इस तरीके से आप देखो ये तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ईजिली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड बिल्कुल आप इजीली इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आप देखो ऑब्जेक्ट में डेटा एंड फंक्शन होते हैं, ये आप क्लियर रखना, एंड ये आपके लिए काफ़ी देन उसके बाद से हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स के जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है आपका वो क्लास है, देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ये सारे आपके ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्लास। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो क्लास है वो आपका ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, या फिर ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर आपने HTML CSS वगैरह पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जो HTML होता है वो टेम्पलेट होता है। तो सेम इसी तरह जो आपका क्लास है वो आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक टाइप का टेम्पलेट है। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी पूछा जाता है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से देखिए अगर डिफाइंस द डेटा कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जो डेटा होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, एंड जो बिहेवियर्स होता है उसे हम मेथड या फिर फंक्शन भी बोलते हैं। दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम इट विल हैव। फिर उसके बाद से देखते हैं
ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक अ कार, स्टूडेंट, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ है जो आपके रियल लाइफ से भी कनेक्टेड होती है। इसमें जैसे कि कार हो गया, स्टूडेंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट कहलाती है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका कम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड बिहेवियर, ये इससे कम्बिनेशन से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है आपका एट्रीब्यूट्स, जिसको आप डेटा भी बोलते हैं, एंड फंक्शन, जिसको आप बिहेवियर भी बोलते हैं फंक्शन में आपका। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे डेटा एंड फंक्शन में आपका कोड, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी दैट मीन्स, जैसे कि आप कैसे पहचानते हो किसी चीज़ों को। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में आपका आइडेंटिटी कार्ड लगता होगा, जिससे आपकी पहचान होती होगी कि आप स्टूडेंट हो, इस क्लास की हो, इस कोर्स के हो, इस तरीके से। तो देखिए यूनिक, यहाँ पे देखिए यूनिक एड्रेस इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है? एक यूनिक एड्रेस होती है जो मेमोरी में लोकेटेड होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन मेमोरी हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मेमोरी में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। और द यूनिक एड्रेस आईडी इज डिस्ट्रीब्यूट्स वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वैल्यू हो गया, नेम हो गया, एंड बिल्ड इन हो गया, इस तरीके से। तो आपको ये क्लास, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपका, और ये जो आपका है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस करके आता है आपके एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लास आप बिल्कुल भी, ऑब्जेक्ट आप सिंपल से ऐसे मेमोरी ट्रिक से याद रखो। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, जैसे कि आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से। एंड क्लास जो होती है, क्लास किसको बोलते हैं? क्लास जैसे कि आप सपोज करो कि आप पढ़ रहे हो, आप बीटेक पढ़ रहे हो, या फिर आप बीसीए पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो। तो जैसे कि ये आपकी एक क्लास हो गई है, तो ये मान लीजिए ये आपकी सेक्शन डी की क्लास है। आपने इसको सेक्शन डी की क्लास मान ली, एंड सेक्शन डी की क्लास में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। एंड ये सारी की सारी आपकी, ये जो पूरा मिला के होता है ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम देखिए क्लास बोलते हैं कि ये आपकी क्लास है। एंड अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट है, कोई सीता है, गीता है, राम है, श्याम है, तो ये सारे जो है ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे कि ये इस क्लास में पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इसी तरह फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड। क्लास क्या है? वो हमें बताता है कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्रिएट हो रहा है। एंड ये क्या है? रियल इंटेंसेस ऑफ क्लास। ये क्या होती है? रियल इंटेंसेस होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। जैसे कि आपका अगर डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा है वो डिफरेंस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही आपको लिखने हैं, तो आपको बहुत सारे लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, लॉजिकल एंटिटी डजेंट डजेंट ऑक्यूपाइज। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंटिटीज़ इसमें होती है, एंड इसमें अगर ऑब्जेक्ट में देखो तो इसमें फिजिकल एंटिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद से ये मेमोरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। उसी तरह अगर हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो क्या क्या कंटेंट करता है, हमने पीछे पढ़ा है एट्रीब्यूट, डेटा एंड मेथड, बिहेवियर। या तो आप डेटा लिखो, या तो बिहेवियर लिखो, या तो एट्रीब्यूट या फिर मेथड लिखो। सबसे ज़्यादा आपको एट्रीब्यूट एंड मेथड्स मिलेंगे, तो आई थिंक आप इसी को प्रिफर करो। एंड फिर उसके बाद से देखते हैं ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स एंड एक्सेस टू द मेथड। इसमें क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो मेथड से आपका जो है एक्सेस किया जाता है। क्रिएशन की बात करते हैं तो डिफाइन वंस इन अ कोड। ये क्या होता है? ये एक बार आपका कोड में जो होता है वो डिफाइन होता है। एंड ये क्या होता है? क्रिएटेड मल्टीपल टाइम फ्रॉम क्लास। ये क्लास में बहुत बार आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लास एक कार क्रिएट की गई है, ओके।
एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में आप जान रहे हो जैसे कि क्लास एक कार हो गई। अब कार आपकी बहुत तरीके की हो सकती है BMW कार हो, इस तरीके से बहुत सारी कार्स होती है। तो यहाँ पे देखिए माई कार, मतलब ये मेरी कार है एंड कार जो है वो रेड कलर की है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आपको बता रहा है। फिर उसके बाद से देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखना। फिर उसके बाद से देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ उप्स, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं उप्स के। तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन दैट मीन्स वॉपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है, इनकैप्सुलेशन जो होता है वॉपिंग अप डेटा को हम बिल्कुल वॉप कर देते हैं। उसके बाद एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। एक्सेस बाय मेथड ओनली, इसको हम ओनली मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि हमारा ये मान लीजिए ये आपका एक कैप्सूल है। कैप्सूल का एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए अच्छे से बिल्कुल लिख के आना अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए इनकैप्सुलेशन में आपका क्या है, ये आपका कैप्सूल है, इसके अंदर जो आपका मेडिसिन होता है वो फिल होता है, जिसको हम डेटा बोलते हैं। दैट मीन्स ये आपका डेटा जो है इस कैप्सूल के अंदर जो है वो फिल है। तो इसे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं कि वॉपिंग अप डेटा, ये डेटा को बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्लोज है। वॉपिंग अप डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे डेटा आपका जो है बिल्कुल वॉप है एंड यहाँ पे आप देखो तो ये आपका सिंगल यूनिट में वॉप है, इसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। उसके बाद से इसमें देखो आपका डेटा जो है वो हिडन फॉर्म में है, बिकॉज आपका देखो कैप्सूल में ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लोज हैं, तो ये डेटा आपका हिडन फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे देखिए डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द अदर डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपका क्या करता है, ये ओनली शो करता है आपकी जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, और जो अदर आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हिडन होती है, उसे शो नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं किसी वेबसाइट की, तो आपको वेबसाइट का यहाँ पे सपोज़ करो आपने कोई वेबसाइट ओपन की, तो ये आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट दिख रही है, KTU की आप सपोज़ करो, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी दिख रही हैं। फिर उसके बाद से आप देखो ये आपके जो दिख रहा है ये आपको, इसे देखो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कैसे हुआ है, इसका एग्जांपल आप देखो। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ें आपको जो दिख रही हैं वो आपके काम की चीज़ें हैं। अब इसमें जो कोड यूज़ हुए हैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए, जो इसमें बैकएंड यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। तो ये आपका जो है वो एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कि जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको ओनली शो कर रही हैं एंड जो आपकी अननेसेसरी थिंग्स हैं वो आपको इसमें शो नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद से देखिए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फोकस क्या होता है इसके मेन पॉइंट पे, फोकस ऑन हाउ टू हाइड डेटा। इसमें क्या फोकस किया जाता है कि डेटा को हम कैसे हाइड करें, और इसमें फोकस किया जाता है कि कौन से डेटा को आपको शो करना है और कौन सी डेटा को आपको हाइड करना है। दैट मीन्स कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी है लोगों को जो उनके ज़रूरत के लिए है एंड कौन सी आपको हाइड करनी है। फिर उसके बाद से देखते हैं पर्पस। अगर देखें तो पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मेंटेन कंट्रोल। इसका पर्पस क्या है कि डेटा को ये प्रोटेक्ट करता है जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं, एंड मैनेज एंड मेंटेन कंट्रोल, और ये कंट्रोल भी मेंटेन करता है। और इसका क्या है, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द यूज़र एंड इंक्रीज सिंप्लिसिटी। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एब्स्ट्रैक्शन में वो आपको
रिड्यूस करता है एंड सिंप्लिसिटी को इंक्रीज़ करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको जो भी डेटा चाहिए होगा, अगर वो डेटा तुरंत आपको शो हो जाएगा तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपकी सिंप्लिसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी एंड जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस करती है। फिर उसके बाद से बात करते हैं रिलेशन में। रिलेशन क्या है? डील्स विथ डेटा हाइडिंग। ये जो है आपका डेटा हाइडिंग के साथ में डील करता है कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो हाइड किया जा रहा है। एंड ये देखिए, डील्स विथ इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, ये इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग से डील करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ए कैप्सूल दैट हाइड अ मेडिसिन इनसाइड डेटा इज सेफ। दैट मीन्स आपका कैप्सूल जो है वो हाइड कर रहा है आपके जो भी उसमें मेडिसिन डेटा जो आपका फिल है उसको जो आपको हाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, एक कार ड्राइवर जस्ट यूजेस द स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स बट डजंट नो द इंजन इंटरनल वर्किंग। जैसे कि अगर एक कार ड्राइवर है तो वो बस यही चीज़ें जान रहा है कि कैसे वो ब्रेक्स का यूज़ करेगा, स्टीयरिंग का यूज़ करेगा, बट वो ये नहीं जान रहा है कि इंजन कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्शन में। एंड किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम्पल बिल्कुल अच्छे से लिख कर आना, क्योंकि एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद से बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच वन क्लास कैन एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द अनदर क्लास। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक क्लास जो है वो आपके दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ कैसे इनहेरिट करता है, कैसे उसके प्रॉपर्टीज़ दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ पहले क्लास के अंदर आ जाती है, वो आपकी इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसे कि आप देखो पेरेंट्स, तो इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं पहले। पेरेंट क्लास क्या होता है, या फिर उसको बेस क्लास भी बोलते हैं। इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज आर हिडन बाय द सब क्लास। एंड चाइल्ड क्लास, जिसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, द क्लास दैट इनहेरिटेड्स बाय द पेरेंट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिंपल में समझा देते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पेरेंट है, अगर आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट करो, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये पेरेंट है, आप इसको अपने फादर समझ सकते हो। फिर उसके बाद से ये आपका चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास, इसको हम आप खुद को समझ लो, स्टूडेंट समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो, जो पेरेंट क्लास है, जो पेरेंट है, फादर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चाइल्ड के अंदर होंगी। यहाँ पे देखिए, जो फादर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर है। ये आपका इनहेरिटेंस कहलाता है कि जो आपकी पेरेंट क्लास होती हैं, जो बेस क्लास होती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो चाइल्ड क्लास है वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास की। सॉरी, ये चाइल्ड क्लास है, ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास की। दैट मीन्स बच्चा जो है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं। जैसे कि अगर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये आपका इसमें आता है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास ला सकें। तो सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स में आपका सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में आप देख सकते हैं, क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक आपका पेरेंट क्लास होगा, एक ही आपके पेरेंट्स होंगे एंड एक आपका चाइल्ड होगा। जो आपका चाइल्ड है वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट्स की, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक ही पेरेंट होता है। फिर उसके बाद से बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस, चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम दी वन और अ मोर पेरेंट। दैट मीन्स क्या है कि जो आपका चाइल्ड होगा, सब क्लास जो आपका होगा वो बेस क्लास से उसके बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट क्लास होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्लास ए जो है वो आपका एक पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो आपका एक पेरेंट क्लास है एंड जो क्लास सी है वो आपका एक चाइल्ड क्लास है। तो ये जो चाइल्ड है ये इस पेरेंट और इस पेरेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। जैसे कि ये आपके मम्मी है एंड ये आपके पापा हैं, तो आपके जो प्रॉपर्टीज़ आप जो इनहेरिट करोगे वो अपने मम्मी एंड पापा दोनों से इनहेरिट करोगे। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे क्या होगा, जो सी है वो बी की प्रॉपर्टीज, बी जो है वो ए की प्रॉपर्टीज, इस तरीके से इनहेरिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास ए जो है, आप देखोगे अगर यहाँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें, तो जैसे कि ये आपके ग्रैंड पा हैं, यहाँ पे आपके ग्रैंड फादर हैं, एंड फिर उसके बाद से आपके फादर हैं, फिर उसके बाद से आप हो, फिर उसके बाद से देखो क्या करो, आप जो है वो अपने पापा की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करोगे, और जो आपके पापा हैं वो आपके ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास ए है वो ग्रैंड पेरेंट कहलाएगा। जैसे कि ये जो है ये आपका पेरेंट क्लास है, एंड ये आपका चाइल्ड क्लास है, और ये आपका ग्रैंड पेरेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, और जो पेरेंट क्लास है वो आपके ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ग्रैंड पा से आई होंगी, ग्रैंड फादर से आई होंगी, सॉरी। फिर उसके बाद से बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट क्लास इज इनहेरिटेड बाय द मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। जैसे कि एक पेरेंट होगा, हायरार्किकल में देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो क्या होता है यहाँ आपके बहुत सारे पेरेंट क्लास होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होता है। और इसमें बात करते हैं हायरार्किकल में, तो यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड क्लास होंगे और पेरेंट क्लास बस एक होगा। जैसे एक पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो बी सी डी, इन सभी सब क्लासेस इन सभी चाइल्ड क्लासेस में होंगी। जैसे कि आप सपोज करो ये आपके फादर हैं, एंड ये आपका भाई है, ये आपकी सिस्टर है, और ये आपका एक और भाई है। फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट है एंड ये सारे बच्चों में इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसमें होंगी। दैट मीन्स ये जो आपका चाइल्ड क्लास है वो ये सारे के सारे चाइल्ड क्लास इस पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। फिर उसके बाद से बात करते हैं हाइब्रिड क्लास क्या होता है। कम्बिनेशन ऑफ अ टू और अ मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर नोट में आप देखो, नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली इन जावा विथ क्लासेस पॉसिबल थ्रू द इनहेरिटेंस। जैसे कि जावा में सपोर्ट नहीं करता है बट इनहेरिटेंस में इसको सपोज करा जाता है। जैसे कि आप देखो ये जो हायरार्किकल क्लास होती है और जो मल्टीपल क्लास होती है, उन दोनों को मिला के दोनों को कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। जैसे कि हायरार्किकल में हमने देखा ये आपका एक पेरेंट क्लास है और ये बहुत सारे चाइल्ड क्लास हैं। इसी तरह हमने मल्टीपल में क्या देखा था, मल्टीपल में था कि बहुत सारे चाइल्ड क्लास होंगे और एक आपका पेरेंट क्लास है, एक या फिर दो, इस तरीके से वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये हमने मल्टी लेवल में क्या देखा था, मल्टी लेवल में इस तरीके से ये आपका एक है, एक पेरेंट क्लास है और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, और ये सिंगल क्लास है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। फिर उसके बाद से हम बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग बिहेवियर इन मैनी वेज, वन और मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका बिहेवियर जो मैनी फॉर्म्स में होता है, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। जैसे कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब आपने देखा कि मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब आपने देखा फॉर्म्स। दैट मीन्स किसी भी, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट के जब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में अगर आप जो है खुद को आप सपोज कर लो, आप कॉलेज में हैं, आप खुद को सपोज कर लो, तो आप जो है अभी इस टाइम जो है कॉलेज में आप स्टूडेंट हो, फिर उसके बाद से आप घर जाओगे, फिर अपनी मम्मी या पापा के लिए डॉटर या फिर सन होगे। इस तरीके से यहाँ पे देखो टीचर्स के लिए भी, टीचर के लिए आप स्टूडेंट हो, अपने फ्रेंड्स के लिए आप फ्रेंड्स हो, अपनी सिस्टर के लिए आप ब्रदर या फिर सिस्टर जो भी हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो इस तरीके से इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद से हम देखें तो यहाँ पे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स के होते हैं।
कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो कंपाइल टाइम जो फंक्शन ओवरलोड एट ए कंपाइल टाइम, तो फंक्शन ओवरलोडिंग सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। कंपाइल टाइम में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो ओवरलोड करता है जब हमारा जो कंपाइल टाइम में ही हमारा फंक्शन ओवरलोड करता है। फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है, सबसे पहले इन ए सिंगल क्लास सेम नेम फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर आर यूज। मतलब कोई भी एक क्लास है उसमें सिंगल फंक्शन, देखिए यहाँ पे सेम फंक्शन यूज़ होता है बट जो पैरामीटर है वो डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्लास ए है, आपकी एक क्लास है, तो देखो यहाँ पे देखो सम है, सबसे पहले आपने सम किया ये इंट एक्स एंड इंट वाई के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखो पब्लिक क्लास आपने एक और बनाई, सम है इंट ए इंट बी एंड इंट सी। जैसे कि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सेम नेम फंक्शन होता है। जैसे कि आपकी कोई क्लास है, क्लास क्या है, सब लोग यही बोलेंगे कि ये आपकी सेक्शन डी की क्लास है, ये आपकी डेटा साइंस की क्लास है, एआई की क्लास है, जो भी हो, तो ये आपके बोलेंगे कि ये आपकी डेटा साइंस की क्लास है। अब जितने स्टूडेंट होंगे उनका एड्रेस देखा जाए तो कोई कहीं से है, कोई इधर, कोई गोरखपुर से है, कोई लखनऊ से है, कोई दिल्ली से है। तो इस तरीके से जो है उनका पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है, बस जो उनकी फंक्शन जो है वो सेम है, फंक्शन नेम जो है वो सेम है। इस तरीके से आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन अ डिफरेंट क्लास सेम नेम ऑफ फंक्शन विद द सेम पैरामीटर। इसमें क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका जो फंक्शन नेम होगा वो भी सेम होगा एंड जो आपका पैरामीटर्स है वो भी सेम होगा। जैसे कि अगर आप देखो तो आप जिस फैमिली में रह रहे हो सबका एड्रेस भी सेम है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर आपका फ्रेंड है, दोनों के दोनों गोरखपुर से रह रहे हो, अब सपोज करो आपका फ्रेंड है, दोनों के दोनों गोरखपुर से रह रहे हो, तो क्या है इसमें आप दोनों के दोनों सेक्शन डी के हो और दोनों का दोनों एड्रेस जो है वो भी आपका सेम है, तो इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो तो यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग यूज होता है। अब फंक्शन ओवरराइडिंग से आप इस डेफिनेशन निकाल सकते हो। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम ऑफ फंक्शन विथ अ सेम पैरामीटर, फंक्शन नेम भी सेम होगा एंड पैरामीटर भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखो क्लास ए की बात करें तो यहाँ पे देखो क्लास ए है, इसी तरह इंट एक्स, फिर उसके बाद है क्लास बी है, एक्सटेंड ए है। इस तरीके से आपका ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो, आपको ये सारे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में मिलते हैं। एंड इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा।